डियर स्टूडेंट्स, अब करते हैं अगला चैप्टर। राइट, देखो इस चैप्टर में, इस रिवीजन सीरीज में मैं आपके साथ 4 गुरुज जो हैं आई विल बी रिवाइजिंग इट विद यू। सबसे पहले द फाउंडर ऑफ सिखिज्म गुरु नानक देव जी, द सेकंड गुरु गुरु अंगद देव जी, द थर्ड गुरु गुरु अमरदास जी और फोर्थ गुरु गुरु रामदास जी। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन। अगेन बच्चे, दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कि मैं आपको पूरा लेक्चर गुरु नानक देव जी पर दे रही हूँ, बट दिस इज़ अ रिविजन वीडियो लेक्चर। दैट मीन्स रिविजन करते हैं फटाफट से उनके जितने भी पॉसिबल उनके ऊपर जो है क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं उनके ऊपर। राइट, सो चलो जी, सबसे पहले बच्चे उनका बर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 अप्रैल 1469 एट राव पोईदी तलवंडी, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पर जो गुरुद्वारा है दैट इज़ ननकाना साहिब। राइट, सो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आज का जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में है, तो शेखुपुरा है। राइट, और यहाँ पर गुरुद्वारा कौन सा है, ननकाना साहिब। राइट, उनके फादर का नाम जो है मेहता कालू, ही बिलोंग टू बेदी क्षत्रिय एंड बाय प्रोफेशन वो पटवारी थे। मदर जो है तृप्ता देवी। फिर एक नाम आता है पंडित हरदयाल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पंडित हरदयाल का नाम जो है बच्चे 2 जगहों पे आता है। एक तो उन्होंने प्रोफेसाइज किया था गुरु नानक देव जी के बारे में दैट ही विल बी अ ग्रेट मैन। राइट, और उन्होंने कहा था द ग्लोरी ऑफ दिस चाइल्ड वुड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड क्लासेस वुड रिस्पेक्ट हिम। सो ये पंडित हरदयाल ने गुरु नानक देव जी के बारे में भविष्यवाणी की थी। और पंडित हरदयाल का नाम जो है एक और जगह जो है वो आता है जहाँ पर हम जनेऊ की सेरेमनी की बात करते हैं। सो जनेऊ में जो है गुरु नानक देव जी ने क्या कह दिया था कि मैं ऐसा थ्रेड मुझे डालने की ज़रूरत नहीं जो टूट जाएगा, रादर मैं ऐसा थ्रेड डालूंगा, द थ्रेड ऑफ काइंडनेस, सेटिस्फैक्शन, ट्रूथफुलनेस, रिस्ट्रेंट विच कैन नेवर गेट ब्रोकन और बर्न्ड। राइट, फिर उनके टीचर्स का नाम है पंडित गोपाल, जिन्होंने उन्हें हिंदी और मैथमेटिक्स सिखाई। फिर पंडित ब्रिजनाथ, उन्हें संस्कृत सिखाई। मुल्ला कुतुबुद्दीन, अरबिक एंड पर्शियन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज अ टिक मार्क, कुछ भी आ सकता है इनमें से। सो पंडित गोपाल हिंदी एंड मैथ्स, संस्कृत पंडित ब्रिजनाथ, अरबिक एंड पर्शियन मुल्ला कुतुबुद्दीन। उनका विवाह जो है बच्चे बीबी सुलखनी के साथ हुआ। अगर अब यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो देंगे तो वो पूछ सकते हैं कि वो किन की बेटी थी, तो वो बटाला में रहने वाले जो है मूल चंद की बेटी थी। ठीक है जी, इनके साथ साथ जो है बच्चे कुछ आप कह सकते हो इसके बाद जो है वो सुल्तानपुर लोधी में आ गए और यहाँ पर जयराम के पास वो रहे। सो जयराम कौन था, उनका बहनोई यानी कि उनके सिस्टर बीबी नानकी का हस्बैंड। और यहाँ उन्होंने 10 साल जो है मोदी खाने में काम किया। जयराम जो है ही ऑल्सो वर्कड अंडर दौलत खान लोधी। राइट, यहीं पर जो है बच्चे रिवर बेन के पास जो है उनको इनलाइटनमेंट मिली, जब उनके पहले वर्ड ये थे ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। एंड ही वॉज एट दैट एज, हिज एज वॉज his age was 30 years old. आई थिंक ये मैंने गलत लिख दिया है। ये है बच्चे आपका 1499। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 15 नहीं, आई थिंक आई जस्ट डिलीट इट एब्सोल्युटली। सो इट इज़ 1499 जब उनको इनलाइटनमेंट मिल गई थी। ठीक है जी, सो यहाँ तक तो हो गया उनके बर्थ के बारे में। 1469 15 अप्रैल, फादर मेहता कालू, मदर तृप्ता देवी। पंडित हरदयाल, प्रोफेसी भी की, जनेऊ के साथ भी है। पंडित गोपाल, पंडित ब्रिजनाथ, कुतुबुद्दीन, मैरिड टू बीबी सुलखनी, डॉटर ऑफ मूलचंद बटाला। और 2 सन्स हैं बच्चे, बाबा श्रीचंद जो उदासी सेक्ट के फाउंडर भी रहे, और लक्ष्मी दास। फिर वो सुल्तानपुर लोधी आ गए जयराम के कहने पर, बीबी नानकी के हस्बैंड, यहाँ पर मोदी खाने में काम किया 10 साल। और रिवर बेन के पास जो है उनको एनलाइटनमेंट भी मिली। अब इस एनलाइटनमेंट में एक और चीज़ आपने याद रखनी है बच्चे, बेन नदी में जो है वो तकरीबन 3 डेज वो रहे
एंड बड़े सारे लोगों को लगा कि शायद जो है ही इज़ ड्राउंड इन द रिवर, बट ही केम बैक आफ्टर 3 days एंड द ओनली थिंग ही सेड, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, राइट। अब यहीं से बच्चे उन्होंने जो है उदासियाँ शुरू कर दी, राइट, 1499 में अपनी इनलाइटनमेंट के बाद। और यहाँ पर उनका अकम्पनिस कौन था? भाई मर्दाना, जो रबाब बहुत अच्छा जो खेलते मतलब रबाब बहुत अच्छा बजाते थे। ठीक है जी। अब आ जाता है उनकी उदासियाँ। देखो उदासियों को अगर मैं डिटेल करने लगूँ तो बहुत लंबा हमारा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, सो वील गो वेरी क्विकली ताकि आपको टिक मार्क और रिवीजन करने में इजी हो जाए। देखो उन्होंने अपनी उदासी जो है वो सैदपुर से शुरू की। ठीक है, सैदपुर में उनकी मुलाकात भाई लालो और मलिक पागो से हुई। ये सारा आपका डिटेल हमने क्लास में भी किया है, मेरी दूसरी वीडियोस भी हैं। भाई लालो जो है वो एक पुअर कारपेंटर था, मलिक पागो जो है एक लैंडलॉर्ड था। दोनों की रोटियां जो है गुरु ने जब उनको प्रेस किया तो भाई लालो की रोटी में से दूध और मलिक पागो की रोटी में से खून निकला। उसके बाद जो है बच्चे वो तालुम्बा गए, जहाँ पर वो सज्जन ठग को मिले। सो ये क्वेश्चन आपके उसमें आया भी हुआ है कि सज्जन ठग को गुरु नानक देव जी कहाँ मिले थे? तालुम्बा में। कुरुक्षेत्र में सोलर इक्लिप्स था और उन्होंने डियर का मांस पकाया। पानीपत में उनकी मुलाकात जो है शेख ताहिर के साथ हुई। अब ये जो बच्चे कुछ मैं कहूँगी कि आपके जो जितने भी आपके सेंटली पर्सन के साथ मिले, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अपने नोटबुक्स में आप इसको लिख ही लीजिए। जैसे पानीपत में वो शेख ताहिर से मिले, बनारस में चतुरदास, दूबरी में शंकर देव, राइट। सो ये तीनों आपके दो और नाम भी आएंगे, दिस शुड बी ऑन योर टिप्स। सो पानीपत में शेख ताहिर से वो मिले, पीटी हम याद करते हैं, राइट। बनारस में चतुरदास, बीसी अगले वाले, दूबरी में शंकर देव। फिर दिल्ली में वो मजनू के टीले में रहे। हरिद्वार में जो वो पानी का किस्सा है कि सब लोग जो हैं सूर्य को पानी दे रहे थे, तो जब गुरुजी ने अपने खेतों की तरफ पानी दिया तो सबने कहा कि ये कहाँ दे रहे हो? कहते खेतों को। तो कहते इतने दूर खेत में पानी कैसे जाएगा? कहते जैसे आपके सूर्य को। सो ये इंसिडेंट जो है ये हरिद्वार में हुआ। फिर वो गोरखमत्ता गए और गोरखमत्ता वॉज रीनेम्ड एज नानकमत्ता। बनारस में चतुरदास से मिले, दूबरी में शंकर देव से मिले और कामरूप में नूर शाही जो वहाँ की विच थी उनसे वो मिले। और ये भी आपके पेपर में पूछा गया है कि कामरूप जो है कहाँ पर नूर शाही को वो मिले थे, तो जो है वो कामरूप में उनको मिले थे। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आपका। और 1499 से उन्होंने उदासी शुरू की, इनलाइटेंड मेंट भी उसको 14 उनको 1499 में मिली। ठीक है जी। उसके बाद बेटे गुरु नानक देव जी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जगन्नाथ पुरी गए जहाँ पर उन्होंने जो आरती के बारे में कहा। फिर वो सिलोन गए, सिलोन के राजा का नाम शिवनाथ था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शिवनाथ कौन थे? सिलोन के राजा। फिर पाकपट्टम में फिर वो शेख इब्राहिम से मिले। तो अब देखो हमने कितने सारे कर लिए। पानीपत शेख ताहिर, बनारस चतुरदास, दूबरी शंकर देव, उसके बाद पाकपटन शेख ब्रह्म, राइट। इसके बाद जो है अपनी सेकंड उदासीज में वो हिल स्टेट्स गए, कैलाश पर्वत, लद्दाख। कश्मीर में वो फिर शेख ब्रह्मदास से मिले। हसन अब्दल जो है एक जगह पर जहाँ पर वो उनका मुलाकात जो है फ़कीर वाली कंधार से हुआ। और यहाँ पर जो है उन्होंने जब उनके ऊपर पत्थर फेंकने की कोशिश की तो उन्होंने अपने पंजे से पत्थर रोक दिया। तो यहाँ पर पंजा साहिब नामक गुरुद्वारा जो है वो भी काफ़ी फेमस है। सियालकोट में वो हमज़ा गौस से मिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमज़ा गौस से कहाँ मिले? सियालकोट। ठीक है जी। तीसरी उदासी में वो मुल्तान, मक्का, मदीना, बगदाद, काबुल, कंधार, पेशावर, सैदपुर गए। और मक्का में जब उनको कहा गया था कि आप जो है काबा की तरफ पैर मतलब मत लगा के रखिए, तो इस टाइम पे काजी कौन थे? काजी रुकउद्दीन, राइट। बगदाद में उनकी मुलाकात जो है शेख बहलोल से हुई, राइट। और इन सब उदासियों के बाद जो है वो वापस करतारपुर आ गए और उन्होंने करतारपुर का टाउन फाउंड किया
ऑन द रिवर रावी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक देव जी ने जो करतारपुर शहर का निर्माण किया था, फाउंड किया था, वो कौन से रिवर पर है? रिवर रावी। और कौन सी डेट को? 1521। उन्होंने संगत और पंगत की भी शुरुआत की। 976 शब्द जो है उन्होंने लिखे हैं। उनकी कुछ कॉम्पोजिशंस में से है जपजी साहिब, वार माझा, आसादी वार। और आसादी वार जो है बच्चे, गुरु हरगोबिंद जी भी इसको जो है इनको पढ़ते थे। अपनी दिन की शुरुआत जो है आसादी वार दे नाल करदे सी। सिद्ध गोश्त, वार मल्हार, 12 माह ते पट्टी। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द कॉम्पोजिशंस ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है जी। इसके साथ ही बच्चे मैंने जो है नीचे आपका वही पार्ट, सॉरी, मैंने नीचे जो है आपका वही पार्ट जो रखा है ताकि आपको एक स्लाइड पे जो है सारी उदासियां अब यहाँ से साफ नज़र आ जाएं। सो शुरुआत की सैदपुर से, भाई लालो मलिक पागो से, सज्जन ठग तालुम्बा में, सोलर इक्लिप्स कुरुक्षेत्र में, पानीपत में शेख ताहिर से मिले, दिल्ली में मजनू का टीला, हरिद्वार में जो वाटर वाला है, गोरख मत्ता वॉज रीनेम्ड एज नानक मत्ता, बनारस में चतुरदास, दूबरी में शंकर देव, कामरूप में नूर शाही, और फिर जगन्नाथपुरी, सिलोन के राजा शिवनाथ, पाकपटन में शेख ब्राहिम। राइट, सो ये सारा जो है ये आपने याद करना है। 976 शब्द जो है उनके हैं। राइट, अब आ जाता है बच्चे उनके टीचिंग्स के ऊपर, जो आपको चीज़ें देखो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में तो हमने क्लास में भी कई दफ़ा किया है कि उनका जो है मूल मंत्र जो है दैट इज़ व्हाट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज़, विच इज़ दैट गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज़ वन। राइट, सो अगर मैं कुछ बच्चे आपको थोड़ा सा इजी करके इसको आपको मैं बता दूं, सो वील जस्ट से नंबर 1, यूनिटी ऑफ गॉड। यूनिटी ऑफ गॉड को आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो कि, चलो मैं इसको सच ही कह देती हूँ। मूल मंत्र जो है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाऊ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबंग गुर प्रसाद जप। Right, so the whole, it means ek omkar matlab the only, there is one God which is the truth, right, and he is present everywhere, he is all powerful, and ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ time frame ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ने, and the name of the God is the only thing। अब कुछ चीज़ें जो आपके बुक में एज अ अब लिखा गया है, जैसे नेचर ऑफ एन अनरीजेनरेट मैन, ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं पा सकता, उसके उन्होंने 3 चीज़ें दी हुई हैं। जो माया के पीछे भागता है, जिसमें हौमा है, और ईवल इम्पल्सेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 ईवल्स जो हैं गुरु नानक देव जी ने इसके बारे में बात की है। सो ये याद रखना है कि गुरु नानक देव जी के द्वारा अनरीजेनरेट मैन कौन सा है? जो माया में बिलीव करता है, जिसमें हौमा है, और जो ये 5 ईवल इम्पल्सेस से प्रभावित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। फिर आता है बच्चे ईवल्स डिनाउंस बाय गुरु नानक देव जी। आई थिंक ये भी आपके बुक में बहुत इजी वाली है। तो जैसे प्रीस्ली क्लास की डोमिनेशन है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, आइडल वर्शिप के, एम्प्टी रिचुअल्स, और वुमेन के साथ इल ट्रीटमेंट की बात जो है वो भी गुरु नानक देव जी ने कहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ऐसे वुमेन को हम बुरा कैसे कह सकते हैं जो बड़े बड़े राजाओं को जन्म देती है। ठीक है जी। फिर आपका अलग एक टॉपिक था कि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है दैट इज टू फाइंड द यूनियन विद गॉड, वो हम कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 ये वाले 5 पॉइंट्स है। रेसिटेशन ऑफ नाम एंड शब्द, इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, सेल्फ सरेंडर, देन इज हुक्म एंड राइट कंडक्ट, यानी कि भगवान का नाम सिमरन करके, एक गुरु के मदद के साथ अपने आप को सेल्फ सरेंडर करके, भगवान के हुक्म को मान के, और राइट कंडक्ट। ठीक है जी। सो गुरु नानक देव जी हमारे यहीं जो है हमारे क्वेश्चंस के तौर पर जो है आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। अब अगले गुरु जो है हमारे सेकंड गुरु हैं गुरु अंगद देव जी। टाइम पीरियड्स बच्चे गुरुओं के जानने जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका टाइम पीरियड जो है दैट इज 1539 टू 1552 AD। राइट, इनका ओरिजिनल नेम जो है बच्चे वो भाई लैना था। इनका जन्म 31 मार्च 1504 मत्ता दी सराय के पास हुआ।
फिर आपके क्वेश्चन में आया हुआ था कि मत्तादी सराय कहाँ पर है, मुक्तसर साहिब से 14 किलोमीटर्स की दूरी पर है। इनके फादर का नाम जो है फेरूमल है, मदर का नाम सबराय देवी है। ये अपने पेरेंट्स के बर्थ के बाद जो है ज़्यादातर इनका बचपन जो है हरिके और खडूर साहिब में ही बीता। सो ये भी आपके आई थिंक प्रैक्टिस पेपर्स में ही है कि कौन से गुरु का बचपन जो है वो खडूर साहिब में बीता, तो वो गुरु अंगद देव जी हैं, सेकंड गुरु। इनका विवाह जो है बच्चे बीबी खिवी के साथ हुआ। बीबी खिवी कौन थी? देवी चंद की डॉटर। इनके 2 सन्स का बर्थ हुआ है, दातू और दासू, और 2 डॉटर्स बीबी अमरो एंड बीबी अनोखी। ठीक है। कुछ भाई लहना के बारे में अगर हम बात करें तो वो दुर्गा माता के पुजारी थे और हर बार जो है ज्वालमुखी के टेम्पल जाया करते थे। ज्वालमुखी का टेम्पल कहाँ पर है? कांगड़ा में। ठीक है। और ये गुरु नानक देव जी को कैसे मिले? इन्होंने भाई जोधा जी से आसादी वार सुनी, बहुत प्रभावित हुए और गुरु जी को मिलने के लिए करतारपुर आ गए, जहां ये गुरु के शिष्य बने और आगे जाके गुरु नानक देव जी ने इन्हें अगला गुरु भी बनाया। अब इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चे? सबसे पहले इन्होंने गुरमुखी को सौंधा, यानी कि उसको पॉपुलर किया। इन्होंने गुरु नानक देव जी के हिम्स को इकट्ठा किया। कितने थे उनके हिम्स? 976, और उसमें अपनी कॉम्पोजिशंस 62 उसमें और जो है अपनी भी कंपाइल की। फिर लंगर सिस्टम को एक्सपैंड किया। कैसे एक्सपैंड किया? उन्होंने अपनी धर्म पत्नी बीबी खिवी के अंडर जो है लंगर सिस्टम रख दिया। संगत को भी आराम से जो है ऑर्गेनाइज किया। संगत सुबह और शाम आती थी और गुरु का पाठ जो है वो लोग करते थे। और ख़ास बात है बच्चे, इन्होंने उदासी सेक्ट का खंडन किया। ये टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे उदासी सेक्ट बनाने वाले खुद बाबा श्री चंद हैं, जो गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे थे। तो एक तरीके से उनके लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया कि उन्होंने सिख धर्म को उदासी से अलग रखा। उनके टाइम पे बच्चे उन्होंने सिखिज़्म में डिसिप्लिन लाने के लिए सत्ता और बलवंत, 2 रागी जो हैं, जो थोड़े से जो है इनडिसिप्लिन हो गए थे, उनको डिसिप्लिन किया, उनको संगत से बाहर निकाल दिया। फिर बाबा बुड्ढा जी के कहने पर जो है उन्हें वापस संगत में लाया गया था। फिजिकल ट्रेनिंग की बात भी की है। उन्होंने खडूर साहिब में ही एक रेसलिंग ग्राउंड भी बनवाया था। और उसके बाद जैसे गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब कब बनवाया? 1521 में। अब गोइंदवाल साहिब की फाउंडेशन किसने की? गुरु अंगद देव जी ने। कब? 1546 में। अब इनकी मुलाकात जो है 1540 में हुमायूं के साथ भी हुई। कब हुई थी मीटिंग? जब हुमायूं शेरशाह सूरी से कन्नौज में हार कर आए थे और वो खडूर साहिब आए थे गुरु को मिलने के लिए। अब गुरु जो हैं थोड़े व्यस्त थे और इसी टाइम पे हुमायूं जो है उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल दी थी। तब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु ने उनसे कहा था, वेयर वॉज दिस स्वॉर्ड दैट यू अनशीथ अगेंस्ट मी बट यू डिड नॉट ड्यूरिंग द बैटल विद शेरशाह सूरी। मतलब अब तुमने मेरे ऊपर आगे कर दी है, पर ये स्वॉर्ड कहाँ थी जब तुम शेरशाह सूरी के साथ लड़ रहे थे। सो इस तरीके से बच्चे ये आपके सेकेंड गुरु के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कर लिए। फिर से कर लेते हैं फटाफट से। इनका टाइम पीरियड 1539 to 52। इनका ओरिजिनल नेम भाई लहना। इनका बर्थ मत्तेदी सराय मुक्तसर साहिब के पास 31 मार्च 1504। फादर फेरूमल, मदर सुब्राय देवी। इनका बचपन हरिके और खडूर साहिब में। इनका विवाह बीबी खिवी के साथ। 2 बेटे हैं, दातू और दासू। 2 डॉटर्स है, बीबी अमरो और बीबी अनोखी। और भाई लहना जो है ये दुर्गा माता के पुजारी थे, ज्वालमुखी जाते थे कांगड़ा में। भाई जोधा जी के मुख से आसादी वार सुन के गुरु नानक देव जी को मिलने आए और यहीं के डिसाइपल बन गए। क्या कंट्रीब्यूशन है बच्चे? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुरमुखी लिपि को किसने पॉपुलराइज किया? गुरु अंगद देव जी ने। इनके अपने हिम्स कितने हैं? 62। लंगर सिस्टम को एक्सपैंड किया, संगत को ऑर्गेनाइज किया और उदासियों के खिलाफ जो है उसका खंडन किया, सत्ता और बलवंत को डिसिप्लिन किया, एक रेसलिंग ग्राउंड खोला एट खडूर साहिब और गोइंदवाल साहिब की स्थापना की 1546 में। चलिए जी, अब आ गए हैं हम अपने तीसरे गुरु के ऊपर, गुरु अमरदास जी।
मुझे लगता है ये गुरुओं की कृपा ही होने वाली है कि आप सब बच्चों के पेपर जो है बहुत अच्छे होने वाले हैं, बिकॉज गॉड जो है वो ये समझते हैं कि जब कोई मेहनत करता है तो उसका फल जो है बिल्कुल मीठा होता है. सो डोंट लूज होप, बी पॉजिटिव एंड वर्क रियली हार्ड. चलो जी, अब आ गए आपके थर्ड गुरु. इनका टाइम पीरियड बच्चे हम देख लेते हैं 1552 टू 74. ठीक है जी. सो टाइम पीरियड आपने बच्चे याद करना है. मैं पिछला आपको दिखा भी देती हूँ. गुरु अंगद देव जी 1539 टू 52, 52 टू 74 गुरु अमरदास जी. अब इनका जन्म कहाँ हुआ है? बसरके में, अमृतसर के विलेज में, 5 मई 1479. इनके फादर का नाम जो है तेजभान था, एग्रीकल्चरिस्ट थे, राइट. गुरु अमरदास जो है वो वैष्णविज्म के फॉलोवर थे और ये हरिद्वार जाते थे, राइट. सो बच्चे, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बोर्ड के तरफ से जब आया था तो लिखा था कि वैष्णविज्म के फॉलोवर जो है वो कौन से गुरु थे? तो गुरु अमरदास जी थे. इनका विवाह जो है मनसा देवी के साथ हुआ. इनके 2 बेटे थे, बाबा मोहन और बाबा मोहरी, और 2 डॉटर्स, बीबी तानी और बीबी पानी, राइट. अब ये कैसे गुरु अंगद देव जी के जो है डिसाइपल बने? तो कहते हैं कि एक बार उन्होंने बीबी अमरो से गुरु नानक देव जी की बानी सुनी. तो बीबी अमरो कौन है बच्चे? गुरु अंगद देव जी की बेटी. ठीक है जी. उनका बर्थ भी कर लिया हमने. उनकी फॉलोवर, एक सेकंड, मुझे लगता है मैं एक बार बर्थ हमारा रिवाइज हो गया था. ही वॉज बॉर्न ऑन द 5th May 1479 एट बसरके विलेज ऑफ अमृतसर डिस्ट्रिक्ट. फादर का नाम तेज भान जो है, and follower of Vaishnavism, and used to go to Haridwar. Married to Mansa Devi, 2 sons, Baba Mohan, Baba Mohri, 2 daughters, Bibi Tani and Bibi Pani. राइट. आई थिंक मैंने आपसे ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि ये थोड़े से इन सब के ऊपर आपके क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं सैम्पल पेपर में. ठीक है. अब वो कैसे गुरु के जो है फॉलोवर बने, हमने अभी बात की थी. उन्होंने गुरु नानक देव जी की बानी किससे सुनी? बीबी अमरो से. खडूर साहब आए. अब ये इम्पॉर्टेंट है कि गुरु अंगद देव जी के फॉलोवर गुरु अमरदास किस एज पे बने? 62 के एज पे. वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उन्होंने गुरु को 11 साल तक सर्व किया, और उसके बाद जो है देखो काम क्या करते थे वो, पास के रिवर ब्यास से जो है उनके लिए पानी लेके आते थे, संगत को सर्व करते थे, राइट. और इस दौरान जो है एक रात जब वो पानी ब्यास से लेके आ रहे थे और किसी पत्थर में अटक कर गिर गए, तो पास के हट में किसी ने कहा कि ये आवाज़ कहाँ से आया? तो उसकी वाइफ कहती ए वही निथावन होगा. सो निथावन मीन जिसका कोई रहने की जगह नहीं है. यहीं से गुरु अंगद देव जी जो है उन्होंने जो है उनको गुरु बनाया और कहा कि ये बाकी सबको भी जो है अपने शरण में रखेंगे. सो यहाँ से 62 के उम्र में बचे वो गुरु अंगद देव जी से मिले, 11 साल सर्व किया और 73 इयर्स की एज में जो है ही बिकेम दी गुरु. अब गुरु अमरदास जी का जो है ऐसा नहीं बचे, गुरु बनने के बाद कोई उनके अगेंस्ट नहीं हुआ. देयर वॉज ऑपोजिशन फ्रॉम दातू, ऑपोजिशन फ्रॉम बाबा सिरी चंद, ऑपोजिशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ गोइंदवाल, ऑपोजिशन ऑफ द हिंदूज, राइट. एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आ सकती है कि ये कौन से गुरु के बारे में किसने कहा था? माई बॉडी इज़ ओल्ड एंड बोन्स आर हार्ड, योर फीट आर टेंडर, योर फीट माइट हैव बीन हर्ट, यू आर माई गुरु सन, प्लीज़ फॉरगिव मी. कहते हैं जब दातू जो है गुरु अमरदास जी को मिलने आए तो उन्होंने बहुत ज़ोर से उन्हें टांग मारी. तो यहाँ पर गुरु अमरदास जी ने ये कहा था कि मेरी बॉडी ओल्ड है, मेरी बोन्स बहुत हार्ड है, आपके फीट बहुत टेंडर है, एंड मेरे पाँव से अगर आपको कोई चोट लगी है, आप मेरे गुरु के बेटे हो, प्लीज़ फॉरगिव मी. ठीक है जी. सो दिस इज़ इन एवरीथिंग अबाउट द ऑपोजिशन. अब आ जाता है बच्चे कॉन्ट्रीब्यूशन. देखो अब हमने साथ ही साथ कुछ रिविजन्स भी करेंगे. गोइंदवाल साहिब गुरु अंगद देव जी ने 1546 में उन्होंने फाउंड किया था. अब यहाँ पर ब्योली बनाने का काम जो है दैट वाज डन बाय गुरु अमरदास इन 1559. एक और डेट फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको, 1521 AD करतारपुर. सो करतारपुर साहिब 1521 में, गोइंदवाल साहिब 1546 में, 1559 में यहाँ पर ब्योली भी बन गई. गुरु ने एक और काम किया था गुरु अमरदास जी ने.
उन्होंने लंगर सिस्टम को एक्सपैंड किया था और कहा था पहले पंगत पीछे संगत। सो हरिपुर के राजा और अकबर जो है उन्होंने यहाँ पर खाना भी खाया था, राइट। सो पहले पंगत पीछे संगत किसने कहा है? गुरु अमरदास। इन्होंने भी अपने हिम्स जो है 907 कलेक्ट की, यानी कि गुरु नानक देव जी की 976, ठीक है, और गुरु अंगद देव जी की 62 और गुरु अमरदास जी की 907। दूसरा बच्चे देखो, गुरु अमरदास तो बने ही गुरु 73 की एज पर है, बहुत बुज़ुर्ग हैं इस टाइम पर। तो और इस टाइम पे आप ये देखो कि बड़े सारे जो है फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो गए थे। अब गुरु के लिए हर किसी के पास जाना थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने मंजी सिस्टम जो है शुरुआत की। मंजी सिस्टम क्या था कि उन्होंने सारा एरिया जो है 22 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हर एक पार्ट का जो हेड है दैट वाज कॉल्ड एज अ मंजीदार। उसका काम था टू सिट ऑन द मंजी और कॉट टू डिलीवर द सर्मन्स ऑफ द गुरु। फिफ्थ बच्चे, डिनाउंसिएशन ऑफ द उदासी सेक्ट। सिक्स जो है बच्चे, उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स किए, राइट। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में आया था कि आनंद साहिब का पाठ जो है वो किसने कंपोज किया था? गुरु अमरदास। हमें आई थिंक कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि लावा, देखो लावा किया है गुरु रामदास जी ने, आनंद साहिब का पाठ जो है गुरु अमरदास जी ने, और इसमें 40 पौड़ीज है। और कहते हैं कि अकबर भी इन्हें मिलने आए थे चित्तौड़ के टाइम पर जो है अपनी ब्लेसिंग लेने के लिए, और जब वो उस में जीते थे तो वो गोविंदवाल साहिब उन्हें 1568 में मिलने आए थे। ये वाला जो है मैंने यहाँ इसके बाद लिखा है, अकबर ने गुरु अमरदास जी की डॉटर बीबी पानी को जागीर भी दी थी एज अ मैरिज गिफ्ट। ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं जी हमारा गुरु रामदास जी। इनका टाइम पीरियड जो है 1574 टू 81। चलो फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। 39 टू 52 गुरु अंगद देव जी, 52 टू 74 गुरु अमरदास जी, 74 टू 81 गुरु रामदास जी। ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम जो है पाई जेठा जी है, और इनका जन्म जो है लाहौर में हुआ, चूना मंडी, 24 सितंबर 1534। इनकी मदर का नाम जो है फादर का नाम जो है हरिदास था। सोडी फैमिली से थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, ट्रेडर थे। मदर का नाम दया कौर था, और इनके पेरेंट्स की डेथ जो है इनके छोटे होते हो गई थी। सो इनका पालन पोषण जो है इनकी ग्रैंडमदर ने किया, एंड वहाँ पर भी बसरके में भी जो है ये बॉइल्ड ग्रेन्स सेल किया करते थे। ही वॉज मैरिड टू बीबी पानी। नाउ बीबी पानी वॉज द यंगर डॉटर ऑफ गुरु अमरदास। इनके 3 बेटे थे, पृथ्याचंद, महादेव एंड अर्जुन, राइट। और गुरु अर्जन देव जी जो हैं आपके अगले यानी कि 5वें गुरु बनते हैं, राइट। उसके बाद है बच्चे इनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले क्या है बच्चे, उनका है फाउंडेशन ऑफ रामदासपुरा इन 1577, राइट। और यहाँ पर उन्होंने रामदासपुरा को फाउंड किया। 52 ट्रेडर्स भी लेके आए, क्योंकि 2 टैंक्स जो हैं उनकी डिगिंग शुरू हुई थी, संतोखसर एंड अमृतसर, और ये सारा प्रोजेक्ट जो है बाबा बुड्ढा जी के अंडर किया जा रहा था। नंबर 2 बच्चे, इंट्रोडक्शन ऑफ मसंद सिस्टम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंजी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय गुरु अमरदास जी। वो बुजुर्ग थे, इतना आपको याद रखना है। 73 की एज में वो गुरु बने, लेकिन गुरु रामदास ने मसंद सिस्टम की शुरुआत की। ठीक है जी। सो अब मसंद सिस्टम जो है वो मंजी से डिफरेंट है। मसंद सिस्टम ने, अब गुरु ने 2 टैंक्स कर लिए थे, संतोखसर और अमृतसर। इनकी खुदाई के लिए ही नीडेड मनी, सो वो अपने चुने हुए सिख जो हैं दूर भेजते थे, और वॉलंटरली लोगों से पैसे इकट्ठा कर जो है वो लेकर आते थे। गुरु रामदास जी की बच्चे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनके टाइम पे जो है उदासी सेक्ट के साथ जो है रिकंसिलेशन हो गया था। सो रिकंसिलेशन यहाँ का क्या मतलब है कि कहते हैं कि गुरु रामदास जी की दाढ़ी जो है वो काफ़ी लंबी थी,
तो बाबा श्री चंद जब उन्हें मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आपने इतनी लंबी दाढ़ी जो है वो क्यों रखी हुई है? तो उन्होंने कहा आप जैसे महापुरुष के पांव साफ करने के लिए। तो यहाँ से जो है बाबा श्री चंद बहुत प्रभावित हुए और ही प्रॉमिस नॉट टू डिसरप्ट दी सिखिज्म एवर अगेन। ठीक है जी। सो रिकंसिलेशन विद दी उदासीज गुरु रामदास जी का है। इन्होंने कितने शब्द कंपोज किए? 679। 4 लावा भी कंपोज किया। फ्रेंडली रिलेशंस विद अकबर, वो अकबर को लाहौर में मिले थे, राइट। और अकबर ने उनके कहने पर पंजाब के फार्मर्स का 1 साल का रेवेन्यू जो है उसको रिमिट या माफ़ कर दिया था। और आगे जाके उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को अपना सक्सेसर बनाया। सो हमने अपने पहले 4 गुरु जो हैं बड़े अच्छे से कर लिए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ गुरु अर्जन देव जी एंड गुरु हरगोबिंद जी फिर से रिवाइज करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं बच्चे, प्लीज़ उनके साथ ये शेयर करो। जितनी नॉलेज शेयर करते हैं ना उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। एंड खूब सारी आपस में भी डिस्कशंस करो। आई एम श्योर कि आपका ये पेपर जो है बहुत वंडरफुल होने वाला है। ठीक है। थैंक यू एंड आई विल सी यू अगेन।